कार्यक्रम के साथ हम सब जुड़ेंगे। इस अवसर पर आज एयरपोर्ट के निर्माण और उसके कार्यों का निरीक्षण और समीक्षा की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी और माननीय जनरल वीके सिंह जी स्वयं यहाँ पे पधारे हैं। मैं राज्य सरकार की तरफ से उनका स्वागत करता हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस तेज़ी के साथ उनके निर्देशन में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस कार्य को समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा करके श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के लोकार्पण के पूर्व अयोध्या को वायु सेवा से जोड़ने के जिस लक्ष्य को लेकर के वो चले हैं वह तिथि अब नज़दीक आ चुकी है और अयोध्या वासियों को कई प्रकार की सौगातें मिलने वाली हैं, जिसमें एयरपोर्ट के साथ ही यहाँ के अन्य जो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अयोध्या की दृष्टि से जो आवश्यक है, देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं की दृष्टि से आवश्यक है, वह अयोध्या वासियों के पास यहाँ पे उपलब्ध होगा। इस अवसर पर एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा जो जो कार्यक्रम आगे के लिए तैयार किए गए हैं, एयरपोर्ट की दृष्टि से, उसके फेज़ सेकंड एंड फेज़ थर्ड के कार्य की दृष्टि से, एयर कनेक्टिविटी की दृष्टि से कितनी फ़्लाइट यहाँ पे प्रारंभिक दृष्टि आएंगी, शेष आने वाले समय में क्या होगा, इसके लिए केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को मैं आमंत्रित करूँगा कि वे इसके बारे में आपको अवगत भी कराएंगे और आप स्वयं इससे अनुभव कर पाएंगे कि अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित करने और अयोध्या को उसका गौरव उपलब्ध कराने के लिए सरकार किस गंभीरता पूर्वक कार्य करते हुए उसे समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा रही है, ये आप सबके सामने होगा। मैं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वह आपको इसके बारे में डिटेल में अवगत कराएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी महाराज आदित्यनाथ जी, जनरल वीके सिंह साहब और समस्त यहाँ के अयोध्या के हमारे सांसद महोदय, समस्त जन पदाधिकारीगण और मीडिया के सभी मेरे भाई और बहनों, मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि आज मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में इस माटी को माथे पर लगाने का एक सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मेरे लिए आज एक बहुत भावनात्मक क्षण भी है, क्योंकि इस अयोध्या की माटी के साथ मेरी आजी अम्मा का एक बहुत भावनात्मक लगाव संपूर्ण जीवन में सदैव रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विश्व पटल पर अग्रसर हो रहा है। अग्रसर केवल आर्थिक क्षमता के आधार पर नहीं, अग्रसर केवल आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं, लेकिन अग्रसर भारत की सांस्कृतिक धरोहर और भारत की आध्यात्मिक शक्ति के आधार पे भी। और ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या उस आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बिंदु है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर उस सपने को संकल्प में परिवर्तित करके और संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध हैं।
और आज के इस अवसर पर जब हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी पधार रहे हैं, मैं उनका भी हृदय की गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। आज दोनों हनुमानगढ़ी और रामलला के मंदिर का दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस एयरपोर्ट में आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी की जो सोच और विचारधारा है कि भारत के हर शहर को जब हवाई अड्डे में कोई भी व्यक्ति देशी या विदेशी प्रवेश करे तो उसे उस शहर की सांस्कृतिक क्षमता का आभास होना चाहिए। और इसलिए अयोध्या का हवाई अड्डा भी सामान्य हवाई अड्डा नहीं बन रहा। अयोध्या के हवाई अड्डे में अयोध्या की सांस्कृतिक क्षमता के कण कण इस हवाई अड्डे में परिलक्षित करने की हमारी कोशिश रही है। चाहे एयर साइड से हम देखें, चाहे सिटी साइड से देखें, जो नक्काशी का काम हुआ है, पत्थर का काम हुआ है, जिस तरीके से हवाई अड्डे का डिज़ाइन हुआ है, और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि ये जो पहला चरण है 6,500 स्क्वायर मीटर का ये हवाई तल बनने जा रहा है, 65,000 स्क्वायर फुट का, क्षमता 2 या 3 फ्लाइट प्रति घंटे की क्षमता का ये हवाई अड्डा बनने जा रहा है। 2,200 मीटर का रनवे का क्रियान्वयन हो रहा है, यानी कि बोइंग 737 और एयरबस 319, एयरबस 320 इस हवाई अड्डे पे लैंड कर पाएंगे। छोटे प्लेन तो ज़रूर आएंगे, पर बड़े प्लेन भी आ पाएंगे। 8 एप्रन है शुरुआत में एयरक्राफ्ट्स के लिए, और इसके द्वितीय चरण के लिए, जिसके लिए शीघ्र ही हम स्वीकृति कैबिनेट से लेने जा रहे हैं, उसमें जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस एयरपोर्ट की रनवे की लंबाई 2,200 मीटर से 3,700 मीटर तक हम लोग ले जाएंगे। मतलब करीब करीब 4 किलोमीटर की एयरपोर्ट की रनवे होगी, ताकि अंतर्राष्ट्रीय विमान बोइंग 787, बोइंग 777 सारे अंतर्राष्ट्रीय विमान भी अयोध्या डायरेक्ट लैंड कर पाएँ। उसी के साथ जो ये पहला फेज़ है विमानतल का, इसी के समीप ज़मीन पर द्वितीय फेज़ इस विमानतल का हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां ये 6,500 स्क्वायर मीटर का विमानतल है। द्वितीय फेज़ 50,000 स्क्वायर मीटर का विमानतल होगा, मतलब 5 लाख स्क्वायर फुट का विमानतल हम बनाने जा रहे हैं। अयोध्या नगरी जो राष्ट्र मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा केवल नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर एक चमकता हुआ सितारा होना चाहिए। उस संकल्प को सिद्धि तक ले जाने के लिए हम सब कटिबद्ध हैं। और आज जो अयोध्या का भ्रमण मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में हम सबका हुआ है, हम आश्चर्यचकित हैं कि जितनी प्रगति और विकास और एक भव्य रूप अयोध्या को दी गई है। मैं अपने दिल के गहराइयों से देशवासी होने के नाते मुख्यमंत्री जी को भी अपने दिल के गहराइयों से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी उनके साथ मौजूद थे और उन्होंने विस्तार से जानकारी दी कि किस तरीके से अयोध्या में जो राम भक्त आएंगे उनके लिए कितनी सहूलियत हो जाएगी, कितना सुगम ये पूरा मार्ग और पूरी यात्रा होगी। रनवे का काम लगभग 95% पूरा हो चुका है। इसके अलावा एयरपोर्ट की जो टर्मिनल बिल्डिंग है वो भी बन करके तैयार है और प्राण प्रतिष्ठा उत्सव को ध्यान में रखते हुए ये एयरपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले समय में भी निभाने वाला है। और खबर कौशांबी से, मोबाइल टावर चोरी की घटना फर्जी निकली। एसपी ने ये जानकारी दी है। जीटीएल कंपनी ने ऑनलाइन दर्ज कराई है झूठी एफआईआर। ये कहना है सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस का। एफआईआर में 9 महीने पहले टावर चोरी होने की बात कही गई। पुलिस अधीक्षक ने ये जानकारी दी और पुलिस ने जीटीएल कंपनी के खिलाफ भी जांच शुरू कर दी है। मतलब कंपनी की तरफ से एफआईआर में जो चोरी की बात की गई वो झूठी निकली। ये पुलिस ने अब जांच के बाद बताया है और कहा है कि अब उल्टा जीटीएल कंपनी के खिलाफ ही जांच हमने शुरू कर दी है। जमीन मालिक से रेट बढ़ाने को लेकर विवाद था और कंपनी ने खुद ही मोबाइल टावर खुलवा लिया था और चोरी का आरोप लगा दिया था। झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने पर कंपनी पर अब कार्रवाई होगी। थाना संदीपन घाट के उजीहिनी खालसा का ये पूरा मामला है। ये प्रकरण थाना संदीपन घाट का है। यहाँ एक कंपनी जिसने अपना टावर लगा रखा था, उसका जो ओनर है, जो लैंड का ओनर था, उससे डिस्प्यूट होने के बाद जनवरी 2023 में लिखा पढ़ी में रिसीविंग करके अपने टावर और सभी सामान ले गए थे और इसके बाद ऑनलाइन इन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराया जिसमें मार्च 2023 की घटना दिखाया है। ये घटना पूरी तरीके से झूठी है और इसमें जो भी विधिक कार्रवाई है और इस पूरे गैंग में जो लोग सम्मिलित हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर नोएडा में डिजिटल हाउस अरेस्ट मामले में नए एंगल पर साइबर क्राइम थाना जांच कर रहा है। आपको बता दें कि इंजीनियर महिला को डिजिटल अरेस्ट करके 11 लाख की ठगी की गई थी और इस मामले में एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी जांच शुरू हो गई है। जो रिपोर्ट दर्ज की गई है उसमें मुंबई क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर संदीप राव और डीसीपी क्राइम ब्रांच बताकर आईपीएस आकाश कुलहरी का जिक्र है। हालांकि आईपीएस आकाश कुलहरी लखनऊ के ज्वाइंट सीपी के पद पर तैनात हैं। साइबर क्राइम थाना पीड़ित महिला को बुलाकर पहचान करेगी। अगर एआई की बात सामने आती है तो ये पहला मामला नोएडा का होगा जहां पर ठगी के लिए एआई का सहारा लिया गया। एक महिला को जो खुद पेशे से आईटी इंजीनियर है उसे उसी के घर में 11 घंटे के लिए हाउस अरेस्ट किया गया और उससे कई लाख की ठगी की कोशिश की गई। 11 लाख की ठगी की गई इस महिला से और इस मामले में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने की बात भी सामने आ रही है। रीता जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया और अब एआई की बात हो रही है, क्या कुछ निकल के आया उसमें? देखिए, अभी एआई की बात आप कर रहे हैं लेकिन अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में जब तक मैं प्रूफ नहीं हो जाए तो वो कैसे कर सकते हैं इस चीज़ को। अभी हम लोग इस एंगल पे बात कर रहे हैं, इस पर हम लोग एंगल पे जांच कर रहे हैं। जिस तरीके से जिक्र किया गया है, यूपी में तैनात एक आईपीएस का जिक्र है, इसके अलावा मुंबई में एक इंस्पेक्टर का जिक्र है, तो क्या आप लोग जो पीड़िता हैं उनसे क्रॉस वेरीफाई भी कराएंगे इस चीज को कि यही लोग बैठे थे ऑन स्क्रीन स्काइप पे? देखिए, वो तो सीबीआई ब्रांच के कोई आईपीएस का जिक्र किया है उन्होंने, फिर भी अभी हम लोग इस पर एक बार उनको जो पीड़िता है उनसे बातचीत की जाएगी। उनको पूरी बात, चूंकि इस जमाने में बात भी हुई है और हम उनको बुला के बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे भी कैसे है क्या है। एआई टेक्नोलॉजी का कह सकते हैं ये भी इसी से कनेक्टेड पहला मामला सामने आया है नोएडा में, अगर प्रूव हो जाता है तो? हाँ, अगर प्रूव होता है तो पहला मामला होगा। भाई हमारे थाने पे तो पहला मामला, पता नहीं और जगह कहाँ कितना हो नहीं बता सकते, बट एआई टेक्नोलॉजी का सदुपयोग भी है, मिसयूज भी बहुत है। और रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें लगातार जारी हैं।